नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा अब तक का सर्वनिम्न विशिष्ट जल खपत का रिकॉर्ड दर्ज। और निदेशक प्रभारी सीईओ ट्रॉफी की समीक्षा कार्यशाला आयोजित। अब समाचार विस्तार से। जल प्रबंधन ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण महत्ता हासिल की है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार स्टील प्लांट को उपचारित अपशिष्ट जल को प्रभावी रूप से रिसाइकल करने के लिए अभिनव समाधान और तकनीक की आवश्यकता होती है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के जल प्रबंधन विभाग WMD ने कई योजनाओं और रणनीतियों का पालन करके कच्चे इस्पात की प्रति टन में विशिष्ट जल की खपत को कम करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। परिणाम स्वरूप नवंबर 2020 के महीने में RSP ने 2.89 MTCS का एक विशिष्ट जल खपत प्राप्त किया, जो कि स्थापना के बाद से अब तक का सबसे निम्न है। पिछला सर्वश्रेष्ठ 2.96 M3TCS का रिकॉर्ड था, जिसे अक्टूबर 2020 में हासिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि WMD पूरे संयंत्र को मेकअप पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। महामारी के दौरान प्रारंभिक महीनों में कम उत्पादन मात्रा के कारण विशिष्ट जल उपभोग को न्यूनतम रखने की अधिक चुनौती थी। मौजूदा प्रणाली का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद WMD ने 2 MT आधुनिकीकरण पंप हाउस और 4.2 MT एक्सपेंशन पंप हाउस में पंपों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया है, जिससे 360 M3 प्रति घंटा पर्याप्त पानी की बचत होती है। निरंतर निगरानी और पूरे संयंत्र में 50 से अधिक विभिन्न स्थानों पर पानी के रिसाव को रोककर पानी का संरक्षण भी किया गया है। WMD ने लागत में कमी के महत्वपूर्ण उपाय भी शुरू किए हैं। इस वर्ष के मानसून के दौरान तारेकेरा पंप हाउस में कच्चे जल उपचार के लिए फेरल सल्फेट और कैल्साइट लाइम के बजाय तरल पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड और पॉली इलेक्ट्रोलाइट फ्लाकोलेंट को शुरू किया गया है। एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए निदेशक प्रभारी ट्रॉफी और CEO ट्रॉफी की समीक्षा बैठक 8 दिसंबर को एक वेब प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई। सेल के निदेशक वाणिज्यिक सुश्री सोमा मंडल, निदेशक तकनीकी परियोजना एवं कच्चा माल श्री हरिनंद राय, निदेशक वित्त श्री अमित सेन, निदेशक प्रभारी भिलाई स्टील प्लांट श्री अनिर्बाण दासगुप्ता, निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट श्री अमरेंदु प्रकाश, DSP के अतिरिक्त प्रभारी के साथ ISP के CEO श्री AV कमलाकर, RSP के कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री PK दास और पूरे कंपनी से कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम का प्रारंभ MTI के कार्यपालक निदेशक HRD सुश्री कामाक्षी रमन के स्वागत भाषण से किया गया। उन्होंने इस वर्ष प्रारंभ किए गए एकीकृत इस्पात संयंत्र पुरस्कार योजना के तहत निदेशक प्रभारी ट्रॉफी एवं CEO ट्रॉफी के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद कुल 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों की विजेता टीमों द्वारा प्रस्तुतिकरण की गई। बोकारो स्टील प्लांट ने नवाचार के माध्यम से सांस्कृतिक बदलाव लाना पर प्रकाश डाला, जबकि DSP का विषय न्यू नॉर्मल में पावर ऑफ डिजिटाइजेशन पर आधारित था। ISP द्वारा चुना गया विषय था संगठनात्मक परिवर्तन के लिए उद्योग 4.0 की शक्ति का उपयोग करना, जबकि RSP की प्रस्तुति का आधार उद्योग 4.0 को अपनाने के लिए उत्तोलन डिजिटलीकरण था। BSP की टीम का कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों पर था। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री सोमा मंडल ने युवा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभिनव विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने उद्यमी सुझावों के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया। सभी निदेशक प्रभारी, CEO और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विजेताओं के सहित अन्य सभी प्रतिभागियों को उनके सामान्य कर्तव्यों से परे जाकर नए कार्यों को सीखने, दृष्टिकोणों को समझने, समस्याओं पर विचार मंथन करने और रचनात्मक समाधान के साथ
आगे आने के लिए बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक MTI सुश्री डेजी माला हेम्ब्रोम द्वारा किया गया, जबकि महाप्रबंधक MTI श्री सौरभ सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।